3, 2, 1. Our new topic in organizing chapter is importance of delegation. अब हम यहां पर अपन ने ये देखा कि हाँ मैनेजर जो है मैनेजर अपने कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी अपने जूनियर को या सबऑर्डिनेट को दे रहा था, लेकिन वो अकाउंटेबिलिटी पास ऑन नहीं करता, अकाउंटेबल वो अपने बॉस के लिए हमेशा रहेगा। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या देखा था कि रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी तो पास ऑन हो सकती है, मतलब डेलीगेट की जा सकती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं होती है। तो ये जो प्रोसेस है इसका फायदा क्या है? ठीक है, इसका फायदा क्या है एम्प्लॉयर मतलब वो सुपीरियर के लिए और साथ ही साथ वो सबऑर्डिनेट के लिए। ठीक है, वो अपन यहां पर देखेंगे। तो ध्यान से समझना इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन किस किस के लिए, दोबारा एक बार, एक सुपीरियर के लिए भी और साथ में सबऑर्डिनेट के लिए भी। ठीक है, दोनों के लिए क्या क्या फायदा है वो अपन को यहां पे देखना है, सुपीरियर के लिए भी सबऑर्डिनेट के लिए भी। इफेक्टिव मैनेजमेंट, सबसे पहला एडवांटेज है इफेक्टिव मैनेजमेंट। मेन जॉब ऑफ मैनेजर इज टू गेट वर्क डन इफेक्टिवली एंड बाय डेलीगेशन। यहां पे ध्यान से समझना, मैनेजमेंट की डेफिनेशन अपन ने क्या पढ़ी थी? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब कि अपना जो काम है अपन को दूसरों से करवाना है वो भी एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, इसी को तो मैनेजमेंट कहते हैं। तो यहां पे जो मैनेजर है, यहां पर जो मैनेजर है वो क्या कर रहा है? वो एक्चुअली यही तो कर रहा है। मेन जॉब ऑफ मैनेजर इज टू गेट वर्क डन इफेक्टिवली एंड बाय डेलीगेटिंग द अथॉरिटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर कैन गेट द वर्क डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, तो जब हमको पता है कि मैनेजर का काम क्या है कि उसको अपने सबऑर्डिनेट से, उसको दूसरों से अपना काम इफेक्टिवली करवाना है, और यहां पे वो जब डेलीगेशन की प्रोसेस कर रहा होता है तब वो यही तो कर रहा होता है, सबऑर्डिनेट्स के द्वारा वो काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करवा रहा होता है। तो फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट ऑल्सो मैनेजर कैन फोकस ऑन मोर इंपॉर्टेंट मैटर। ठीक है, तो यहां पर मैनेजर जो है वो कंपनी के और इंपॉर्टेंट मैटर जो है वो उसको डील कर पाएगा, और साथ ही साथ जो रूटीन वर्क है, छोटा मोटा जो काम है, वो अपने सबऑर्डिनेट को पास ऑन कर देगा। ठीक है, तो यहां पर इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा, सबसे पहला एडवांटेज। सेकंड, एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। सेकंड क्या है? एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। In delegation, an employee get more opportunities to utilize their talent. ठीक है, यहां पे अपन अपना ही एग्जांपल ले लेते हैं। अपन किसी कंपनी में काम करने गए, ऐसा लो लेवल मतलब सबऑर्डिनेट काम करने गए अपन वहां पे, और अपने सुपीरियर अपने मैनेजर ने अपन को बोल दिया कि आपको ये काम भी करना है। तो आप जो अपना रूटीन वर्क है, आपका जो रूटीन वर्क है उससे आप हटके कुछ नया ट्राई करोगे, आपके हाई लेवल का, मतलब आपसे थोड़ा ज्यादा काम करोगे। ठीक है, थोड़े ज्यादा लेवल का काम करोगे तो आपके लिए एडवांटेज होगा, आपका वहां पे डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो इन डेलीगेशन एन एम्प्लॉय गेट मोर अपॉर्चुनिटीज। डेलीगेशन में एम्प्लॉय को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है टू यूटिलाइज देयर टैलेंट। इट अलाउज देम टू डेवलप दोज स्किल व्हिच हेल्प देम टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क। ठीक है, मतलब कि जनरल सी बात है, अपन जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने लिए फिर भी सिंपल होगा। अगर अपने से एक लेवल ऊपर की अगर बात करेंगे तो वहां पे थोड़ा टास्क कॉम्प्लेक्स हो सकता है ना, जब तक आप उसके लिए प्रॉपर ट्रेन नहीं होंगे। तो अब जब आप अपने से एक लेवल ऊपर का काम कर रहे हो तो वो कॉम्प्लेक्स टास्क है, और जब आप पहले से मतलब आपके जो मैनेजर है वो आपको डेलीगेट करके बोल रहा है कि आपको ये काम कंप्लीट करना है, तो आप वो कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, जिससे होगा क्या कि आपको भविष्य में मतलब कि एक स्किल डेवलप हो जाएगी कि जब आप भविष्य में प्रमोशन आपको मिलेगा तब वो काम आप आसानी से कर पाओगे। समझ में आ रही है? मतलब आप यहां पर रह के इस लेवल का काम कंप्लीट कर रहे हो, तो ये जो कॉम्प्लेक्स टास्क है, ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स टास्क है इसको आप पहले ही एक बार प्रैक्टिस कर चुके हो, तो जब आप असलियत में इस लेवल पे पहुंच जाओगे प्रमोशन होके, तब आपके लिए वो काम बहुत सिंपल हो जाएगा। एक लाइन अभी बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, डेलीगेशन हेल्प्स इन मेकिंग बेटर फ्यूचर मैनेजर। डेलीगेशन हेल्प्स इन मेकिंग बेटर फ्यूचर मैनेजर बाय गिविंग देम चांस टू यूटिलाइज देयर स्किल। ठीक है, कैसे
कैसे अपन एक बेटर फ्यूचर मैनेजर बन सकते हैं। जब अपन मैनेजर का छोटा मोटा काम अपन खुद कर रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं अपन को पता है कि मैनेजर के लेवल पे आके क्या काम अपन को करना पड़ता है, ठीक है। तो जो काम हम पहले ही कर रहे हैं तो हम एक भविष्य में आने वाले अच्छे मैनेजर हो सकते हैं, ठीक है। कंपनी को चलाने वाला मैनेजर कभी ना कभी कैशियर रहा होगा, तो ऐसे ही तो वो धीरे धीरे अपना प्रमोशन लेते लेते ऊपर चलता है, ठीक है। तो यही चीज हमें ध्यान में रखनी होगी। तो एम्प्लॉयज डेवलपमेंट मतलब कहीं ना कहीं जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट को कुछ टास्क देता है कंप्लीट करने के लिए, तो सबऑर्डिनेट के लिए वो एक डेवलपमेंट का चांस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैनेजमेंट हिरार्की। मैनेजमेंट हिरार्की, हिरार्की मतलब होता है एक सीक्वेंस, ठीक है। जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तो ये एक हिरार्की है, ठीक है। वैसे ही स्केलर चेन में जो अपने पढ़ा था कि टॉप लेवल हैज मोर अथॉरिटी देन द मिडिल लेवल देन द लोअर लेवल, तो वो भी एक हिरार्की है, ठीक है। तो यहां पर डेलीगेशन एस्टैब्लिश सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। डेलीगेशन क्या एस्टैब्लिश करता है? सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। कैसे? यहां पर डेलीगेशन में क्या हो रहा था? मैनेजर मतलब सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को क्या दे रहा था? वर्क दे रहा था, ठीक है। तो यहां पे एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुई। मतलब यहां पे अपन को ये समझ में आ गया कि ये टॉप लेवल का है, ठीक है, या ये हायर अथॉरिटी है और ये लोअर अथॉरिटी है, ठीक है। मतलब इसके पास ज्यादा अथॉरिटी है और इसके पास कम अथॉरिटी है। विच इज अ बेस फॉर हिरार्की ऑफ मैनेजर, ठीक है। तो ये जो मैनेजरियल हिरार्की है, मतलब ये जो एक सीक्वेंस है, कौन किससे बड़ा है, कौन सबसे ऊपर है, कौन नीचे है, कौन नीचे है, ये जब अपन देखेंगे, ये जो हिरार्की है, ये जो सीक्वेंस है, ये अपन डेलीगेशन से आराम से पहचान सकते हैं, ठीक है। मतलब जो सुपीरियर, जो मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को टास्क दे रहा होगा वो टॉप लेवल पे है, ठीक है। और फिर वो जो सबऑर्डिनेट अपने जूनियर को टास्क दे रहा होगा वो उससे सुपीरियर लेवल पे है। तो एक हिरार्की बन गई, ठीक है, एक हिरार्की बन गई। या भी अपन डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ेंगे तब और अच्छे समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल ए डेलीगेट कर रहा है बी को, बी डेलीगेट कर रहा है सी को, सी डेलीगेट कर रहा है डी को, तो यहां पे एक हिरार्की बन गई, यहां पे एक सीक्वेंस बन गया, ठीक है, कि ये टॉप लेवल है, मतलब इसके पास ज्यादा अथॉरिटी, फिर इसके पास उससे कम अथॉरिटी, फिर इसके पास उससे कम अथॉरिटी, फिर इसके पास सबसे कम अथॉरिटी। तो ये एक सीक्वेंस बन गया ना, एक मैनेजर का सीक्वेंस बन गया। तो इसी सीक्वेंस के बदौलत तो वहां पे हमने टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल ये सब डिसाइड करके रखा है। क्लियर है? फिर इसके बाद रिड्यूस वर्कलोड ऑफ मैनेजर, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, ठीक है। डेलीगेशन में क्या हो रहा था? डेलीगेशन में जो रूटीन वर्क है, जो मैनेजर का रूटीन वर्क है, वो पास ऑन कर दे रहा था। किसको? अपने सबऑर्डिनेट को, ठीक है। तो जब यहां पे बैठा हुआ मैनेजर अपना रूटीन वर्क पास ऑन कर देगा तो इसके ऊपर का जो बर्डन है, इसके ऊपर जो बर्डन है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बहुत ही सिंपल पॉइंट है। इन डेलीगेशन मैनेजर आर अलाउड टू शेयर सम ऑफ हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी। In delegation, manager are allowed to share some of his responsibility, some, not full, some of his responsibility and work with the subordinate, which reduces the workload of manager. Without delegation, manager will be overburdened with the work, ठीक है। अगर डेलीगेशन नहीं होगा तो उसी को अपना सारा का सारा काम निपटाना पड़ेगा और हो सकता है कि उसके ऊपर ओवरबर्डन हो जाए, मतलब बहुत सारा काम हो जाए और वो अच्छे से परफॉर्म ना कर पाए, अच्छे से एफिशिएंटली परफॉर्म ना कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट 4 पॉइंट हमने देखे इंपॉर्टेंस के। इफेक्टिव मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट हो रहा होता है। 3rd पॉइंट हमने देखा मैनेजमेंट हिरार्की, जब सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को एक टास्क दे रहा है तो वहां पे एक रिलेशनशिप बन रही है, एक हिरार्की बन रही है, सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद वही बेस होता है पूरी हिरार्की का, ठीक है। इसके बाद रिड्यूसेस वर्कलोड ऑफ मैनेजर, मैनेजर का वर्कलोड वहां पर कम हो रहा है, ठीक है। देन इसके बाद फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, ये पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अब यहां पर क्या है? यहां पर बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। मैनेजर ने क्या करा? मैनेजर ने केवल इन 3 को बुलाया, मैनेजर ने केवल इन 3 को बुलाया डेलीगेशन के लिए, ठीक है। डेलीगेशन के लिए मतलब ये एफिशिएंट एम्प्लॉय होंगे और ये कहीं ना कहीं इनके कंपैरिजन में इनएफिशिएंट एम्प्लॉय होंगे। तो यहां पे एक डिवीजन ऑफ वर्क हुआ, ठीक है। ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को, पहले पढ़ लेते हैं। When the manager passes on his responsibility and authority, he keeps in mind the qualification and capability,
ठीक है, द क्वालिफिकेशन एंड कैपेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज, दिस लेड टू डिवीजन ऑफ वर्क। अब यहां पे उसने देख लिया कि ये जो 3 लोग हैं ये अच्छे, ये इनकी क्वालिफिकेशन अच्छा है, इनकी कैपेबिलिटी अच्छी है, और ये जो 3 लोग हैं इनको ट्रेनिंग की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं डिवीजन ऑफ वर्क आ गया। और डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, अब ये यही काम, मतलब जो मैनेजर का रूटीन वर्क है वो यही 3 मोस्ट ऑफ द टाइम देखेंगे। तो जब ये मैनेजर का रूटीन वर्क मोस्ट ऑफ द टाइम देखेंगे और बार बार उस टास्क को, उस रूटीन वर्क को परफॉर्म करेंगे, तब क्या होगा, यहां पे आएगा स्पेशलाइजेशन। ठीक है, अभी दोबारा समझेंगे। एंड स्पेशलाइजेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक बार दोबारा समझते हैं इसी पॉइंट को। क्या बोलना चाह रहा है कि जो मैनेजर है यहां पर देखो, ठीक है, जो मैनेजर है उसने क्या करा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉइज है। उसने क्या देखा कि ये 3 एम्प्लॉय बहुत ज्यादा एफिशिएंट है और कैपेबल है, ठीक है, एफिशिएंट भी है, कैपेबल भी है। अब मैनेजर ने डिवाइड कर दिया वहां पे एम्प्लॉयज को, ये एम्प्लॉयज अलग, ये एम्प्लॉयज अलग, इनको ट्रेनिंग की जरूरत है, ये 3 काम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे डिवीजन ऑफ वर्क आया। ठीक है, और एक और चीज, सबसे बड़ी चीज यहां पर यह है कि मैनेजर भी तो अपना काम बांट रहा है, और काम बांटना मतलब क्या, डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, वो अपना पूरा काम अपने एम्प्लॉयज के साथ बांट रहा है, तो वहां पर डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है। ठीक है, ये अपने मेन टास्क पे फोकस करेगा, एम्प्लॉयज रूटीन टास्क पे फोकस करेंगे, तो होगा क्या, स्पेशलाइजेशन आएगा। ठीक है, स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ वर्क दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के लिए। क्लियर है? तो सिंपल से एक चीज ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ कैसे, क्योंकि यहां पे मैनेजर ने अपना काम बांटा है, मैनेजर ने अपना काम डिवाइड करा है बिटवीन हिज सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन दोनों आएगा, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय के लिए बहुत मोटिवेशन आता है जब उनका सुपीरियर उनसे अपना काम करवाता है। ऐसा पता है क्यों होता है, जैसे यहां पे बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, ठीक है, यहां पे बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, और मैनेजर ने क्या करा, मैनेजर ने इन केवल 3 को बुलाया अपना काम करवाने के लिए, अपनी डेलीगेशन परफॉर्म करवाने के लिए। तो यहां पे इन 3 को बहुत मोटिवेशन लगेगा कि देखो कितने सारे लोग थे लेकिन हमें बुलाया गया, क्योंकि बॉस हमें समझते हैं किसी लायक। तो ये जो चीज है एक फाइनेंशियल मोटिवेशन से भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, when manager share his authority and responsibility with subordinate, it motivates subordinate as they develop feeling of belongingness। और इन 3 को क्या लगने लगेगा, फीलिंग ऑफ belongingness लगने लगेगी कि हाँ, हमारे बॉस हमें कुछ समझते हैं, हमारे बॉस, हमारे सुपीरियर हमें अपना ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा मानते हैं, तभी तो अपना काम हमसे करवा रहे हैं, हमारे बॉस हम पे ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, ये जो चीजें हैं एक belongingness की फीलिंग लाती है। एंड ट्रस्ट विच इज शोन टू देम बाय मैनेजर, ठीक है, विच इज शोन टू देम बाय मैनेजर शो कर रहा होता है ये चीजें। सम एम्प्लॉयज कैन बी मोटिवेटेड बाय सच काइंड ऑफ नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। देखो, एक मोटिवेशन तो होता है सैलरी, कि आप काम करोगे आपको सैलरी मिलेगी, आप काम करोगे आपको वेजेस मिलेगा, एक इसको बोलते हैं फाइनेंशियल मोटिवेशन। ठीक है, फाइनेंशियल मतलब इन मनी टर्म्स। और एक होता है नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन, जैसे पर्क एंड फ्रिंजेस, मतलब कि मेडिकल फैसिलिटी हो गई, हाउसिंग फैसिलिटी हो गई, और ये स्टेटस। ठीक है, तो यहां पर अपन ध्यान देंगे कि ये एक नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन का भी तरीका है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है बेटर कोऑर्डिनेशन इन डेलीगेशन। सिस्टमेटिकली रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी इज डिवाइडेड। ठीक है, एंड एम्प्लॉयज आर मेड आंसरेबल फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क। ठीक है, तो यहां पे जो काम है वो बांट दिया जाता है और एम्प्लॉयज को क्या बोला जाता है कि दे आर आंसरेबल फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क। दिस सिस्टमेटिक डिवीजन ऑफ वर्क, प्रॉपरली जब वर्क डिवाइड होता है, ठीक है, गिव्स क्लियर पिक्चर ऑफ वर्क। ठीक है, गिव्स क्लियर पिक्चर ऑफ वर्क टू एवरीवन एंड देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। जब वर्क टोटली डिवाइड हो चुका है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के समय, मैनेजर ने अपना काम जो है डिवाइड कर दिया बिटवीन द सबऑर्डिनेट। जैसे अपन ने देखा था सेल्समैन वाले एग्जांपल में, सेल्स मैनेजर था, उसको 1000 यूनिट प्रोड्यूस करवानी थी, उसने अपने 10 एम्प्लॉयज के बीच में, 10 सेल्समैन के बीच में काम को डिवाइड कर दिया। अब ये क्लियर पिक्चर आ रही है कि हर एक एम्प्लॉय को 100 यूनिट प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो यहां पर एक क्लियर पिक्चर आई वर्क की और
हर एक इंसान की, देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, वर्क का डुप्लीकेशन नहीं होगा, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय को पता है, वो जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट भी तो था अपना जिसमें कि हर एक चीज क्लियरली स्पेसिफाइड थी कि आपको क्या काम करना है। तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, क्लैरिटी इन ड्यूटीज असाइंड विच अल्टीमेटली ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो क्लियरली सबको पता होता है कि उसके पास कितनी अथॉरिटी है, क्लियरली सबको पता होता है कि उसको क्या काम करना है। ठीक है, इससे होता क्या है, अथॉरिटी के बारे में जब पता हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जब पता हो, तो एम्प्लॉयज अपना टास्क परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म करके दिखाते हैं, और फाइनली इससे कोऑर्डिनेशन आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना काम अच्छे से कर रहा है, हर एक लेवल अपना अपना काम अच्छे से कर रहा है। एक कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश होगा बिटवीन टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल, बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, आई होप यहां पे समझ में आ गया होगा आपको। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, टोटल 7 हमने इंपॉर्टेंस पढ़े। इफेक्टिव मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, मैनेजमेंट हिरार्की, reduce workload of manager, facilitate organizational growth, ठीक है, by division, and motivation of employee, it's a non-financial motivation, better coordination by division of work, and completely transfer of authority and responsibility। ठीक है, अब यहां पर अच्छे से आप इस टॉपिक को पढ़ना, केस स्टडी क्वेश्चन आ सकते हैं। अपन मिलते हैं आप नेक्स्ट पार्ट में, जल्दी से आप इसको नोट डाउन करें फिर। ठीक है, ओके।